देखिए, एक संबुद्ध सद्गुरु की आंखों में और एक योगी की आंखों में एक बड़ा फ़र्क होता है। पहली चीज़ तो ये समझें, आखिरी बात आज की। एक योगी की एनर्जीज़ रेज हो चुकी हैं, एनर्जीज़ ओवरफ्लो हो रही हैं, तो उसकी आंखों से एक फ़्लो निकलता है। जैसे अगर योगी एंटर करे कमरे में तो कोई भी उसे मिस नहीं करेगा, उसको आप चूक ही नहीं सकते, इतना वो ओवरफ्लोइंग है। उसकी आंखों से एक धारा बह रही है, उसकी आंखें तुम्हारे अंदर उतर जाती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी है, बहुत सुंदर है। एक संबुद्ध व्यक्ति की आंखें उस संतुलन में आ गई हैं जहाँ ना तो ओवरफ्लो है ना कोई कम फ्लो है, जैसा है वैसा ही है, दैट विच इज। तो ये आंखें शून्यता में चली जाती हैं। एक अगर संबुद्ध व्यक्ति तुम्हारे पास से भी गुजर जाए और तुम ट्यून नहीं हो, संवेदनशील नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं तुम उसको देख पाओ। वो इतना अनाक्रामक है, इतना नॉन ऑफेंसिव है, और उसकी आंखों में जो आकर्षण है वो फ़र्क है। योगी की आंखों में आकर्षण फ़र्क है, वो तुम्हें खींच लेता है। जैसे कभी तुमने सांप को देखा, स्नेक को किसी ने देखा, स्नेक की आंखें, या शेर को कभी उसकी आंखें? तो योगी की आंखें थोड़ी शेर जैसी होती हैं। इसीलिए कहते हैं जब शेर किसी का शिकार करता है तो उसके सामने बस आके उस जानवर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और जानवर फ्रीज हो जाता है, हिप्नोटिक हैं आंखें उसकी। योगी भी फ्रीज कर देता है। एक सद्गुरु, संबुद्ध सद्गुरु के साथ में तुम कभी फ्रीज नहीं होते, तुम बहुत एट ईज होते हो। और जो आकर्षण है वो बड़ा फ़र्क किस्म का है। जैसे तुम किसी बहुत गहरी खाई को, बड़ी शून्यता को ऊंचाई से देखो तो तुम्हें भय भी पकड़ेगा और तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जैसे वो तुमको कहीं नीचे खींच रही है। इसलिए एक सद्गुरु के पास आकर प्रेम भी पकड़ता है और भय भी पकड़ता है। लोग अक्सर उसके पास आना भी चाहते हैं और उससे दूर भी भागना चाहते हैं। दोनों बातें जरूर घटती हैं। दोनों नहीं घटी तो गलत है, गड़बड़ है। ये दूर आना और पास जाना, यही तुमको उस शून्यता का एहसास दिलाते हैं। शून्यता के साथ तुम रह नहीं सकते, लेकिन शून्यता के बिना भी तुम नहीं रह सकते। वो तुम्हारा अस्तित्व है, वो शून्यता ही तुमको संभाले हुए है। लेकिन जब उससे आमना सामना हो जाए तो वो घबराने वाली भी है, वो भयावह भी है और आकर्षक भी है। आज के लिए इतनी ही बात।